गाइस ऑलमोस्ट आधा ट्रैक कंप्लीट हो गया हमारा। और ये कुछ भी आधा ट्रैक से आधा भी और बाकी रह गया है। हालत तो पस्त हो चुकी है, लेकिन अब आधा आ गए हैं तो पूरा तो करेंगे ही। तो गाइस रास्ते में आपको छोटा सा फॉल भी मिलेगा, मतलब नदी सी। लोग यहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हैं और इसी के साथ हमें जो है ट्रिप पे और लड़कियाँ देखने को मिल रही हैं। एक वो, एक ये। गाइस स्ट्रगल देखो कितना है। ये चढ़ के फिर इनको ये चढ़ना है सीधे। स्टीप है बिल्कुल, मतलब स्लोप नहीं है। ये स्लोप गया हुआ है लेकिन पता नहीं कहाँ से, फिर शायद दूर से जाके मिलाएगा। सुन, इन लोगों को बोल दियो अगर इधर नहीं चढ़ना है तो ये घूम के आगे आएंगी, तो फिर यहीं चढ़ेगी। बात खत्म। गाइस ये देखिए पूरा कश्मीर वाला एक यहाँ पे वो आ रहा है वाइब। गाय वगैरह भी हैं। अगर यही याक होते तो कोई नहीं कह सकता था कि उत्तराखंड है। और कचरा वचरा किसी ने जमा करके रखा है। लोगों की ये बड़ी गंदी आदत है हर जगह कचरा फैला देने की। ये यहाँ का कोई पर्यटक तो मुश्किल ही है कि ऐसा काम करेगा। यहाँ के लोकल लोगों ने ही किया होगा यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह। कांटे देखिए कितने पेड़ों में। ये ब्यूटीफुल नज़ारे। गाइस ये जो अभी मैंने आपको कचरे वाली बात बताई, ये देखिए ये यहाँ के लोकल लोग हैं। ये कचरा बिन रहे हैं यहाँ से। ये देखिए इंसान का फैलाया कचरा इंसान ही बिन भी रहा है। बस फ़र्क इतना है, फैलाने वाले दूसरे हैं और बटोरने वाले दूसरे हैं। इंसान को बिल्कुल अक्ल तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। इतनी साफ़ सुथरी जगह है। देखिए एक भी पॉलीथीन, एक भी पैकेट, एक भी बॉटल, कुछ भी नहीं मिलेगा इस पर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। बाकी ऐसा नहीं है कि लोगों ने खा के फेंका नहीं होगा यहाँ पे कुछ। इतने तो बेढब लोग हैं, क्या बताया जाए। भैया ये जो आप कचरा बिन रहे हो, इसका आपको कुछ पे होता है या आप अपनी मर्ज़ी से? तो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको कोई मना करने वाला नहीं है, या फिर ये सब चीज़ें बैन करा दो ऊपर लाना, ऐसा कुछ? देखिए गाइस, अगर ये लोग हैं इसीलिए ये ट्रैक साफ़ सुथरा है। अदरवाइज़ आने वाले और जाने वालों में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है लोगों में। क्योंकि जब आप चीज़ कोई खा रहे हो तो आपको इतना तो पता ही है कि इसमें रैपर निकलेगा, इसमें पॉलीथीन निकलेगी, बॉटल निकलेगी, तो उसे फेंकना नहीं है। लेकिन अब इनकी वजह से इस तरह ये कचरा, और देखिए कितना नीचे जा करके भी, ये भी नहीं कि सिर्फ मेन ट्रैक साफ़ कर रहे हैं, इनसे जहाँ बन पड़ रहा है वहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी नो डाउट एक नंबर का मूर्ख होता है, ठीक है। और बाकी जो मूर्ख हैं वो तो हैं ही, उनके लिए क्या ही कहें। तो गाइस ये हम आ गए हैं वासुधारा वाटरफॉल पे। ये है वासुधारा वाटरफॉल। अभी और नज़दीक से आपको दिखा दूँगा। उससे पहले यहाँ कोई मंदिर पड़ता है छोटा सा, लग तो मंदिर ही रहा है, बाकी अंदर क्या है, एक मिनट। मंदिर है गाइस। ये आपका वासुधारा वाटरफॉल है। ये आपका वासुधारा वाटरफॉल है गाइस। और ये पानी की जो बौछार है ना, जो फुव्वारे से हैं, वो इतने आ रहे हैं ना, पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, मतलब नमी हो गई है। बाल देखिए आप, सब गीले गीले से हो रखे हैं, जबकि मैं यहाँ के जस्ट खड़ा ही हुआ हूँ। बहुत ही एक भव्य जो है ये वाटरफॉल है। पानी बिल्कुल गिर रहा है जैसे पत्थर गिर रहे हो। और इसका ओवरऑल जो एक आसपास का जो नज़ारा है वो पूरा वही वैली भरा है। इवन पूरी ट्रैक ही जो है वो वैली से भरी हुई है। आपको पूरा वैली चल के आना पड़ेगा, एंड देन आपको मिलेगा ये खूबसूरत सा वाटरफॉल। गाइस नेटवर्क का कवरेज ज़ीरो है, ज़ीरो। लास्ट करीबन 1.25 घंटे से, मतलब 1 घंटे 15 मिनट से करीबन, ये जो हम ट्रैक करके आए हैं यही है आपका वसुधारा वाटरफॉल का ट्रैक। दूसरा जो ट्रैक है वो जाता है सत्तोवन के लिए, मतलब जो पांडव, जो मैंने आपको दिखाए थे 5 पांडव की मूर्ति, जो शुरुआत में जब उन्होंने स्वर्ग जाने का ट्रैक स्टार्ट किया था, मतलब रास्ता शुरू किया था, वहीं से शुरू किया था। देन ये जो आप पहले सामने देख रहे हो,
ये वैली आपको एंड पे ले जाएगी, वहाँ पे आपको दिखेंगे हिमालय का एक पर्वत दिखेगा। फिर वहाँ से बताते हैं कि वो रास्ता स्वर्ग के लिए कट जाता है। ये हमें रास्ते में कहानी एक गुरुजी ने बताई। गुरुजी इन द सेंस, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं झोपड़ी, इसमें एक पुराने बुढ़े से गुरुजी बैठे हुए थे, बाबा, उन्होंने बताया था। ये भाई साहब वो जो इसका फ्लो बहुत तेज़ हो गया है, बहुत तेज़ पानी गिर रहा है, अभी इतना तेज़ नहीं था। और इधर से बारिश देखिए, ड्रिजलिंग देखिए, ड्रिजलिंग ये देखिए कैसे बन रही है। और अब यहाँ से हमारी वापसी का टाइम हो गया है। ओके, जय माँ वसुधारा। निकलते हैं हम यहाँ से, आपसे विदा लेकर के। कृपया दृष्टि बनाए रखना माते। थोड़ा सा इनको भी देख लो गाइस, वीडियोग्राफी करा रही थी। ये पुल जो आप देख रहे हैं, इस पुल का नाम है भीम पुल। और जो सरस्वती माँ है वो इसी भीम पुल के नीचे से होते हुए गायब हो जाती हैं। एंड देन फिर वो वहाँ पे वो पता नहीं रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, कौन सा प्रयाग था, वहाँ पे जाके मिलती हैं। तो ये आपका भीम पुल है सामने। पॉइंट पे वापस फिर से आ गए हैं। अब यहाँ पे गणेश गुफा और व्यास गुफा जो है वो इस रास्ते पे, इस पे, और बाकी जो चीज़ें थी भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग वो इस तरफ था। ठीक है, तो इधर से तो हम होके आ गए हैं, लेकिन हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इधर वाला जो डिस्टेंस है ये बस 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है, 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। अब हम बढ़ चले हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। अच्छी चीज़ ये है कि ये हार्डली जो बताया उसने, क्योंकि हमारा साथी नंदू पहुंच गया, तो इसका मतलब ये बहुत ही पास में है। ये लीजिए, गणेश गुफा तो यही आ गई, व्यास गुफा ऊपर होगी। ये अंदर एक और द्वार है गाइज, ये शायद व्यास गुफा के लिए। और व्यास गुफा यहाँ से 120 मीटर दिखा रहा है, ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा वीडियो में, मैंने पढ़ लिया। चलिए गाइज व्यास गुफा भी हो लेते हैं। गाइज नाउ वी आर एट इंडिया फर्स्ट टी शॉप, भारत की प्रथम चाय की दुकान। ये और यही ओरिजिनल शॉप है, इसका प्रूफ ये है। अंदर पे सब फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह यहाँ आए हुए हैं, और जो भी जानी पहचानी हस्तियाँ हैं, पेपर की कटिंग वगैरह। सो दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप। एकदम बगल में है वेद व्यास गुफा के, ये वेद व्यास गुफा हो गई आपकी। तो गाइज़ इस जगह पर जो है ना, अंदर तो फ़ोटो खींचना मना है वैसे। अब यहाँ हुआ क्या था बेसिकली, वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा था। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भगवत पुराण की रचना की। यह है इस गुफा की खासियत, अंदर है। प्रूफ दैट ये प्रूफ है इन चीज़ों का कि यही रियल शॉप है गाइज। ठीक है, और यहाँ पे चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाइज ये नंदू जी का कहना ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस दुकान का नाम आखिरी शॉप से पहली शॉप किया था, जो कि एक्चुअल में सत्य है। ये देखिए, आखिरी शॉप, पहले इसके दुकान का नाम था भारत की आखिरी चाय की दुकान, फिर इनके स्टेटमेंट के बाद ये पहली हो गई। ठीक, मैंने आपको जो ऊपर दिखाई वेद व्यास गुफा ऊपर है, ये वापस मैं गणेश गुफा के पास आ गया हूँ फिर से। वेद व्यास जी ने अपनी गुफा में बैठ के डिक्टेट किया था और गणेश जी ने यहाँ बैठ के लिखा था। इस वजह से इस गुफा का नाम गणेश गुफा और उसका नाम वेद व्यास गुफा है। मतलब इतना डिस्टेंस था दोनों गुफाओं के बीच में ये लिखने में। ये दोनों गुफाओं के पीछे की स्टोरी है। तो गाइज़ बद्रीनाथ हम हो लिए, देन हम माणा विलेज हो लिए, फिर हम आपका वसुधारा फॉल, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल, सब कुछ हो लिए। देन हमने लास्ट में प्लान बनाया कि अब हम जाएंगे माणा पास। माणा पास करीबन पड़ता है इस जगह से आपका
इस जगह से मेरा मतलब ये जो अभी लास्ट हम गए थे, ये जो आपके वसुंधरा फॉल का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है उस जगह से करीबन पड़ता है 50 किलोमीटर। तो हम काफ़ी आगे तक आ गए लेकिन यहाँ पे ना ITBP वालों का एक स्टॉप फोर्स लगा हुआ है, स्टॉप लगाया हुआ है इन्होंने, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना सर ने मना किया है कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती नॉर्मल लोगों की, और ये सब यहाँ पे इनका कैंप लगा हुआ है। मतलब हम जितना मैक्सिमम आगे आ सकते थे हम उतना मैक्सिमम आगे आ गए, इसके आगे हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे है आपका शिवालिक ब्रिज नेम सरस्वती। ये लोग कुछ बात कर रहे हैं सर से, और पानी का फ्लो देखो, पानी का फ्लो देखो गाइस कितना ज़बरदस्त है। देखो पूरी बाढ़ आई हुई है ज़बरदस्त वाली। हाँ ये आगे आगे मिलेगा, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त। और ये ब्रिज है आगे जाने के लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें रोक दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आगे से कोई भी आता जाता नहीं दिख रहा है, ना आपको वीडियो में दिखेगा ना कुछ। रास्ता यही गया है, ये वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से फिर ऊपर, फिर ऊपर से फिर। गाइस इन लोगों ने सर से थोड़ी बातचीत की है जिससे ये पता चला है कि ऊपर जाना सिविलियंस के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेशल केस में ही वो जाने देंगे, जिसमें आपको पुलिस की, यहाँ की लोकल पुलिस से एक लोकल मतलब की लेवल पे एक परमिशन लेनी पड़ेगी। बाहर की कोई भी परमिशन यहाँ पे काम नहीं आएगी, और उसके बाद फिर जो है आपको कुछ रेयर केस में ऊपर जाने देंगे। बाकी ये रास्ता सिविलियंस के लिए बंद है। तो फिर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है फिर यहाँ से आगे जाने का। एंड देन फिर अब बैक टू पवेलियन, बैक टू दिल्ली। वहाँ पे मना होने के बाद हम जब वापस आ रहे थे तो आखिरी के दो मतलब एकदम हम वापस आ गए हैं। वो इंडियाज़ फर्स्ट विलेज का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक अननोन सा मंदिर है कोई, तो गाड़ी हमने नीचे खड़ी कर दी रोड पे, और हम आ गए हैं ऊपर दर्शन करने। मौसम ज़बरदस्त हो रहा है। हेलीपैड का देख बना हुआ है, हेलीपैड ये वो देख। अबे नंदा देवी की ट्रैक तो यही थी। ये नंदा देवी ट्रैक है, लिखा है कितना है। तो गाइस पहले हमें धोखा हो गया कि ये नंदा देवी का ट्रैक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस यहाँ का एक लोकल मंदिर था जो कि बंद भी था। तो हम ऊपर जाके जल्दी से वापस, कोई है नहीं तभी तो मज़ा है, क्योंकि ऊपर ऐसे कुछ भी खास था नहीं। अरे यही तो रहा, बंद होगा तो बाहर से माथा टेक आएंगे। वो देख कितना भयंकर मौसम है ऊपर, भयंकर जो होता है ना, भयंकर मौसम वही। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपनी बद्रीनाथ सीरीज़ को यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी टाइप के वीडियोस के लिए आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रक्षित, आप देख रहे हैं रक्षित तिवारी के ब्लॉग्स। थैंक यू एंड लव यू ऑल। जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्रीनाथ।